बागपत में हिंडन नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे कई गांवों की हजारों बीघा फसल डूबने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की है। बताया गया कि गंग नहर से हिंडन नदी में अचानक पानी छोड़े जाने से हिंडन नदी किनारे बसे कई गाँवों के जंगल में किसानों की सब्जी, गेहूं आदि की फसल डूब गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि किसानों की दो फसलें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि उनका हाल जानने तक नहीं आया। जब चुनाव होते हैं तो ये सब आ जाते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन दुख की इस घड़ी में सरफाबाद का किसान अकेला ही अपनी तबाही का मंजर देख रहा है। ऐसे में अब किसान भी इन नेताओं का बहिष्कार करेंगे। आपका परिचय जानना चाहूँगा। धर्मपाल नाम है जी मेरा। धर्मपाल जी, आज ये जो सरफाबाद गांव में जो पानी की वजह से फसलें तबाह हुई हैं, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में जी पिछले 2-3 साल में इतना नहीं हुआ जितना इस बार हुआ। पहले फसल बोई आलू की और गेहूं की, जिसने गेहूं बोया किसी ने आलू बोया, सब तबाह हो गई, इतना पानी आया था। फिर दोबारा 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया, फिर दोबारा फसल बो दी लोगों ने, और कहीं ज़मीन नहीं। उसे बोने के बाद में फिर ये तांडव आपके सामने। ये कारण क्या है पानी आने का? कारण जी इससे तो बस अधिकारियों को तो पता है ही, ये सब नहर का, गंग नहर का पानी छुड़वा रहे हैं और कर रहे हैं तबाह। कल को गांव कट गया ना तो इनकी कोठी बची नहीं रहेंगी। बहम में हो, वहाँ बैठे हो, कोठी बची नहीं रहेंगी इनकी। भगवान की लाठी ऐसी बेआवाज हो, आज किसान भूखा मर रहा, कल कुछ सड़क में ठोकर लग लग कर मरेंगे। फसल बर्बाद हुई। 1100 बीघे से कम रकबा नहीं है, ऊपर है। 2 बार बोलिया, जुताई भी मोल की, बीज भी मोल का, खाद भी मोल का। किसान क्या करेगा? किसानों की क्या स्थिति है गाँव? आत्महत्या करने के कगार पर आ जाएंगे कुछ दिन में। इनका यही रवैया रहा। अच्छा, अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों को आपने शिकायत की? शिकायत कर ली सबसे। जिस दिन एसडीएम है उस दिन तो ज़्यादा पानी आ रहा। उस दिन ज़्यादा पानी था। हमारी एसडीएम साहिबा यहाँ खड़ी हुई और पटवारी को करके फ़ोन चली गई। यहाँ कोई है जग भी हमारी फ्लैग की नहीं थी, जो 10 आदमी गांव के इकट्ठे करती, संतुष्टि करती। आई मैं यहाँ से तेल फूक के सरकारी घर का थोड़ी सरकार का, यहाँ के कहती भाई ये बुरा हुआ या मैं मदद करूँगी, तो कुछ संतोष मिलता, आदमी को सब्र मिलता। आया के पटवारी को, पटवारी भगवान का भैया, बिजरोल से आया हूँ जी, ईशान कर दिया ड्यूटी ना। बिजरोल से आया, लिख के 4 नाम हमारे इस लड़के को कहेगा आशीष को, अगर और तू भेज दीजिए भाई मेरे पास। बस ये है इनके रवैया। ये जल तांडव जो हो रहा है जी, सरकार की अनदेखी से हो रहा है। सरकार गूंगी है, बहरी है। हमारे गांव के बहुत लोग जो डीएम साहब के वहाँ भी गए हैं, लेकिन हमें कोई वहाँ ठोस आश्वासन नहीं मिला। और सरकार ने जानबूझ के हमारे साथ में ऐसी दुर्दशा कर रखी है जी कि कोई भी साधन हमारा ऐसा नहीं है कि भाई हम हर आदमी कोई मिल के इकट्ठे जाना चाहें तो हम पर्सनल अपने वाहन से तो जा सकते हैं, लेकिन पहले ही हमारा इस तरह से काट दिया। तो क्या स्थिति है? फसलों की स्थिति ये है जी कि किसानों का जो हाल है वो देखा नहीं जा रहा है। मतलब उनके बच्चों का फीस नहीं दे सकते, रोजी रोटी का सारा मामला कृषि पर आधारित है जी, जो यहाँ का किसान है। तो बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जी हमें। और जनप्रतिनिधियों से आपको कुछ आश्वासन मिला? आपने बात की जनप्रतिनिधियों से? हमें आश्वासन मिला है जी, हमने 1076 पे भी रिपोर्ट करी है जी, सीएम के वहाँ भी रिपोर्ट करी है, लेकिन वहाँ से कोई हमें इसका, जो हमने भागदौड़ खुद अपने आप कर ली है, जो हम 2-4 गांव के आदमी गए हैं, पानी रुकवाया, खुद अपने फाटक अपने हाथ से बंद करे हैं, उसके बावजूद फिर बाद में वो खोल दिए गए हैं। जो भी कुछ कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। हमें प्रशासन से कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, कोई राहत हमें नहीं मिल पा रही है। अच्छा, लगभग कितना रकबा और कौन कौन सी फसल तबाह हुई? 1100 बीघे रकबा प्लस है हमारा। इसमें आलू है, गेहूँ है, सरसों है, और भी फसलें हैं, ईख भी हैं। अच्छा, जो आपके राजनीतिक नुमाइंदे हैं उनका क्या रुख है? उनका रुख ये है जी कि उनसे तो घने बेहतर आप हैं कि आप कम से कम हमसे ये पूछते रहें कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। किसी भी जनप्रतिनिधि ने आकर हमारे गांव में ये नहीं पूछा कि तुम्हारी क्या दुर्दशा हो रही है। और वही लोग उस चुनाव के टाइम पे आते हैं हमारे पास और हमें बहका के चले जाएं जी, अपना काम निकाल लें। अगर हम कभी कहवे भी है तो हमारे बुजुर्ग हमें रोक लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं कहते। अरे कहने का टाइम है, जब वो लेके जा रहे हैं तो हमारे उनका हक बनता है कि हमें भी तो वो हमारे देखें ना क्या हालत है। हमारे संबंध ऐसे काट दिए कि हम आज जा भी नहीं सकते कहीं। फसल डूबी है? किस नदी से डूबी है? फसल डूबी है, हिंडन नदी से फसल डूबी है जी। और गंग नहर में तानाशाही के रूप में पानी छोड़ा जा रहा गंग नहर से।
हमारी हिंडन नदी में। क्या मांग है तुम्हारी? हमारी मांग यूँ है कि इसका जो अगर पानी छोड़ना ही उन्हें तो या तो इसका पुश्ता बनाए, और पुश्ता ना बनाए तो ये बहुत गलत होगा। पुश्ता तो बनाए ज़रूर, और जो किसानों का नुकसान हुआ उसका मुआवजा देवें, और जनप्रतिनिधि यहाँ आना चाहिए। हमारी संतुष्टि जब होगी आके यहाँ देखें, और यहाँ किसानों के अंदर बहुत रोष है और किसान नाराज़ है, बहुत विवश है। अगर नहीं पहुँचते तो हमारा सबका कमिटमेंट है, सबका वादा है कि हम किसी भी चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। फिलहाल किसानों का कहना है कि इस मौसम में हिंडन नदी में आमतौर पर ज्यादा पानी नहीं आता, जिससे फसलों को नुकसान हो। उन्होंने बताया कि स्थिति लगभग कई सालों में पहली बार देखने को मिली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।